ये सफ़ेद सफ़ेद आपको ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तिमूरे जहाँ भारी तबाही हुई, यहाँ पर ऊपर दो नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक नदी है त्रिशूले, जो नदी तिब्बत से आ रही। कहाँ सेटेलाइट व्यू में मैं दिखाऊं तो ये लेंदे कोला के पीछे का जो एरिया है, ये दो पहाड़ों के बीच की, इधर पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है। तो दोस्तों नेपाल से जो ये विनाशकारी तस्वीर हम लोग शाम से देख रहे हैं, जो ये नेपाल में इतनी तबाही मची, इतना बड़ा सैलाब आया है, उसका कारण सामने आ गया है। ये पता चल गया है कि इतनी बड़ी तबाही होने का रीज़न क्या था, क्या कारण था, ये पता चला है। जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हुआ है, फिलहाल एक चीज़ तो बोल दी गई थी कि ये जो है ये बारिश की वजह से ये तबाही नहीं हुई है, क्योंकि जो रसुआ डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के पास में जो पड़ता है, ये जो क्षेत्र है, मैं गूगल मैप आपको दिखा देता हूँ। ये है रसुआ। एक बार हम इसको सेटेलाइट व्यू से हटा करके मैप व्यू में लगाते हैं तो यहाँ देखेंगे ये ऊपर ये जो काली लाइन जा रही है, ये तिब्बत और नेपाल बॉर्डर है, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर है। और ये है रसुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तिमूरे और ये सैप्रू बेसी, यहाँ पर जो है भारी तबाही हुई है। और सुबह से ये पता नहीं चल पाया था कि क्या हुआ था। हालांकि कहा जा रहा था कि ग्लेशियर्स की वजह से हुआ है, ग्लेशियाई लेक फटने की वजह से इतना सारा पानी अचानक इस नदी में, ये जो नदी आप देख रहे हैं त्रिशूले नदी है, ये इस त्रिशूले नदी में इतना पानी आया है। कौन सा ग्लेशियर कहाँ फटा, कुछ भी पता नहीं चल पाया था अभी तक। हालांकि बारिश से, हैवी बारिश, जो हैवी रेनफॉल की वजह से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो नहीं था, क्योंकि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश पिछले 24 घंटे में बहुत ही कम हुई थी। 7 mm के आसपास की बारिश थी, जो ना के बराबर है। तो फिलहाल जो क्या हुआ था, कैसे इतनी बड़ी भारी तबाही है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये तबाही अभी फिर से आने की चेतावनी है। अभी कहा जा रहा है कि एक बार और जो है इस तरीके से भारी जल सैलाब आ सकता है, इसकी चेतावनी अभी भी नेपाल के इस क्षेत्र में है। और भारत में क्या असर होगा जब ये पानी यहाँ से चल करके सीधे, ये जो है पानी मैं मार्क कर रखा हूँ, ये जो पानी, ये जो बॉर्डर है, ये इंडो नेपाल बॉर्डर है। इंडो नेपाल बॉर्डर से जब यहाँ से ये पानी भारत में घुसेगा तो भारत में क्या तबाही मचाएगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ये हुआ क्यों, इतनी भारी तबाही आई कैसे। देखिए नेपाल है ये आपको जो बॉर्डर दिख रहा है, ब्लैक कलर की लाइन जो है, ये तिब्बत और नेपाल का बॉर्डर है, इसको बांटने वाली लाइन है। ऊपर का क्षेत्र है तिब्बत और नीचे का क्षेत्र है नेपाल। ये सफ़ेद सफ़ेद आपको ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तिमूरे जहाँ भारी तबाही हुई, यहाँ पर ऊपर दो नदियाँ आकर के मिलती हैं। एक नदी है त्रिशूले, जो नदी तिब्बत से आ रही। कहा भी जा रहा है कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पे ये हुआ है। ये तिब्बत से, ये नदी जो है, ये तिब्बत से यहाँ से होते हुए ये नेपाल में घुस रही है। और नेपाल बॉर्डर पे ही एक दूसरी और नदी है जो यहाँ से ऊपर से आ रही है तिब्बत से, ठीक है। ये जो नदी है, ये लेंदे नदी बोलते हैं। ये आकर के यहाँ लेंदे खोला एक जगह है, जो मैं आपको यहाँ तस्वीरों में साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लेंदे खोला जगह है, इसको अगर मैं जूम कर सकूँ तो आपको दिखाऊं। ये लेंदे खोला जगह है, ये लेंदे खोला जगह है। यहाँ पर ये दो नदियाँ आकर के मिलती हैं नेपाल बॉर्डर के अंदर, ठीक है। पीछे चलता हूँ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो लेंदे खोला जगह है, ये सीधे ये दो नदियाँ एकदम नेपाल बॉर्डर, तिब्बत नेपाल बॉर्डर पे आके मिलती हैं। अब हुआ ये कि आज सुबह, यानी 26 अगस्त की सुबह 8:37 पर यहाँ भूकंप आता है, जिसकी तीव्रता जो रहती है वो रिक्टर पैमाने पर 4.4 की मापी गई थी। अब इतनी बड़ी तीव्रता से जब भूकंप आता है तो मैं आपको सेटेलाइट व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर एक एवलांच आता है और एवलांच आने के बाद ऊपर से चट्टान और पत्थर गिर करके इस जो लेंदे रिवर आ रही है, यहाँ पर इसको, यहाँ कहीं पर इस नदी को जो है वो ब्लॉक कर देता है। यहाँ से चट्टान गिरता है और इस क्षेत्र में यहाँ पर इसका पानी रुक जाता है। पानी रुकने के बाद क्या होता है, कुछ घंटों तक जब यहाँ से तिब्बत की तरफ से ऊपर से जो पानी आ रहा था, मैं फिर से मैप व्यू में ले चलता हूँ आपको। यहाँ से जो ऊपर से जो पानी आ रहा था, यहाँ से
यहाँ से जो पानी आ रहा था वो यहाँ एवलांच के बाद जब रुकावट बन जाती है, ऊपर से पत्थर आके रुक जाते हैं, तो इसके पीछे का एरिया एक झील बनने लगता है। ये पूरा जो आप देखेंगे सेटेलाइट व्यू में मैं दिखाऊं तो ये लेंदे कोला के पीछे का जो एरिया है, ये दो पहाड़ों के बीच की, इधर पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में ये जो घाटी वाला एरिया है ये झील बन जाता है, एक टेम्परेरी झील। और यहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगता है, धीरे 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 ये पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अचानक जो यहाँ चट्टान बना हुआ था, चट्टान से जो यहाँ पर एक बांध बन गया था, उस बांध को तोड़ करके वो पानी इकट्ठा जो है वो आ करके सीधे ये लेंदे खोला से इस त्रिशूली नदी में मिलता है। और त्रिशूली नदी जो है पूरे उफान के साथ तिमूरे से आगे बढ़ते हुए ये जो है आपका साहेबपुरा बेसी, रसुआ और इधर के एरिया में ये पानी पूरा फैल जाता है, भारी तबाही मचाता है। जो फुटेज, जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट पर कि किस तरह से पानी जो है वो भारी तबाही मचाता हुआ आता है और इन दो नदियों में, इसमें त्रिशूले में मिल जाता है और यहाँ से ये जो है ये भोटकोसी रिवर जा रही है, मैं आपको दिखा दूँ, ये भोटकोसी रिवर में भी ये पानी आकर के मिल जाता है कुछ पानी, और यहाँ से ये पानी जो है तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इतनी भारी तबाही है वो क्यों हुई है। अब कहा जा रहा है कि अभी भी जो है कुछ पानी इस लेक में है और यहाँ पर पीछे थोड़ा सा झील, अभी कुछ कितना अंदाजा ये नहीं पता, लेकिन पीछे झील जो है वो अभी भी बनी हुई है और अभी भी रुकावट उस पानी के आगे है। तो वो रुकावट अगर टूटता है तो फिर से एक बार ये सैलाब जो है वो आ सकता है। बहुत बड़ी है, 500 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं, मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और यहाँ से ये पानी जो है वो मैं आपको दिखाऊं, ये त्रिशूले नदी है, ये त्रिशूले नदी से होते हुए ये पानी जो है यहाँ, ये त्रिशूले नदी नीचे आ करके बहुत तेजी से नीचे आते हुए ये त्रिशूले नदी यहाँ आकर के सेती गंडक, ये सेती गंडक, ये ऊपर से जो नदी आ रही ये सेती गंडक नदी है। इस सेती गंडक नदी से ये मिलती है और यहाँ से ये सेती और ये त्रिशूली, यहाँ से नदी, ये दोनों त्रिशूली नदी और सेती गंडक नदी ये मिल करके आगे सेती गंडक बन के बहती है। इसके बाद ये काली गंडक यहाँ पर है, ये ऊपर देख रहे हैं, ये नदी काली गंडक आ रही और यहाँ से ये सेती गंडक आके देवघाट में मिलती है और यहाँ से ये नारायणी नदी बन जाती है और नारायणी नदी बन के फिर यहाँ से ये पानी होते हुए, मैं आपको दिखाऊं, ये क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं नारायणी टापू। और नारायणी टापू के बाद ये पानी यहाँ से नीचे उतर के ये जो एरिया दिए देख रहे हैं, ये बहुत ही पतला सा एरिया है, बहुत पतली पानी की लहर नदी है, मात्र 22 मीटर की है। और यहाँ से मैं आपको सेटेलाइट व्यू में दिखाता हूँ कि दोनों तरफ आपको पहाड़ है, जंगल है और बहुत संकरा सा ये पतली सी नदी यहाँ से पकड़ के ये आती है और यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश द्वार के लिए मैं फिर से आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ से ये पतली सी नदी आ करके और ये इंडो नेपाल बॉर्डर है, यहाँ से ये गंडक नदी में आकर के मिलती है। तो ये इतना सारा पानी जो यहाँ ऊपर से छूटा है, ये जो रौसिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से त्रिशूला नदी में जो ये पानी इतना सारा एक साथ गिरा है, ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से देवघाट से होते हुए और ये पानी यहाँ पर पहुँच रहा है। ये जो है ये वाल्मीकि नगर है और ये वाल्मीकि नगर बैराज है। मैं तस्वीर दिखा दूं तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 9 बजे तक की जो खबर मिली थी उसमें ये था कि 1,26,000 क्यूसेक पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन वाल्मीकि नगर बैराज पे एहतियातन के तौर पे दोपहर से ही पानी छोड़ना चालू कर दिया गया था ताकि ये एरिया बचाया जा सके, डूबे नहीं। फिलहाल ये जो गंडक नदी अब भारत में जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों से गुजर रही है, जैसे ये पश्चिमी चंपारण, ये बगहा का क्षेत्र है, इसके बाद ये ऊपर देखिए तो निचलौल महाराजगंज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से आप नीचे आइए तो बेतिया से और नीचे आइए तो इन जो क्षेत्र जो भी पड़ रहे हैं, गोपालगंज जिला का है, सारण जिला का कुछ क्षेत्र पड़ेगा, मुजफ्फरपुर जिला का क्षेत्र पड़ेगा। यहाँ से ये गंडक होती हुई जा करके ये पटना में मिल जाती है, पटना में जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इन क्षेत्रों पे जो है वो फिलहाल
खतरा है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये नदी इन क्षेत्रों में तबाही मचा सकती है काफ़ी ज़्यादा। तो अलर्ट पे है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बिहार में, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। पिछले 24 घंटे के लिए अलर्ट है। बहुत सी दवाइयाँ करीब हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। इसके बाद बाकी अनाउंसमेंट चल रही है, जैसे वाल्मीकि नगर में अनाउंसमेंट चल रही कि ऊपर स्थान पे जाने के लिए कुछ गांव को खाली कराया जा रहा। तो बिहार में पूरा इस वक्त अलर्ट है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा बाढ़ जो है वो नेपाल में आया कैसे। तो इस वीडियो से मैं आपको बता रहा था, वजह यही थी कि सुबह भूकंप आया और भूकंप की जैसे यहाँ एक बांध बन गया, जिसकी वजह से लेंधे नदी में जो पानी था वो पीछे यहाँ इकट्ठा होने लगा, और जब पानी का फोर्स बढ़ा तब ये इकट्ठा टूटा और ये बांध टूटा और जा करके त्रिशूली नदी में पानी मिला। और ये जब ये पानी इतना है, अब ये सेटेलाइट व्यू में हम एक बार आते हैं, आप देखेंगे ये हाइट से जब पानी यहाँ से गिरता है तो पूरा ये तबाही मचाता हुआ, आसपास तबाही मचाता हुआ ये पानी चला जाता है। तो यही हमें बताना था, ये अभी की अपडेट है, तो मैंने सोचा ये आपको सबसे पहले बताई जाए। तो वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। बाकी हम जो भी इस घटना की पल पल की अपडेट होती है वो आपको देते रहेंगे। बिहार में क्या हो रहा है, किस तरीके से बिहार की कोसी नदी और गंडक नदी इससे प्रभावित होकर के किन किन क्षेत्रों पर तबाही मचाने वाली है, कहाँ कहाँ अलर्ट है, वो सारी चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी देखते रहिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।